दोस्तों, हमने अपने चैनल में कई बार ऐसे ब्रांड्स की बात की है जो होते तो विदेशी हैं, पर इंडिया में इसको एक अलग ही पहचान मिलती है, जिसे लोग इसे अपना सा बना लेते हैं। आज भी हम ऐसी ही एक कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि है तो स्वीडिश, पर इंडिया ने इसे अपना सा बना लिया। टेलीफोन डायरेक्टरी को आपके फ़ोन और इंटरनेट से पूरी तरह रिप्लेस कर देने वाली इस कंपनी का नाम है ट्रू कॉलर। पर कैसे हुई इस कंपनी की शुरुआत, क्या है इसका रेवेन्यू मॉडल और क्या है इसकी सक्सेस की वजह, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ट्रू कॉलर के फाउंडर्स एलन ममीदी और नामी जरिंगलम हैं। दोनों कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स थे जो 2003 में स्वीडन के रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहे थे। दोनों की मुलाकात यूनिवर्सिटी में हुई और दोनों ही ईरान से स्वीडन आए इमिग्रेंट्स थे, इसलिए दोनों में बहुत गहरी दोस्ती भी हो गई। एलन के घर की फाइनेंशियल सिचुएशन भी कुछ खास ठीक नहीं थी। इनफैक्ट स्वीडन में 1984 में आने के बाद उन्होंने 2 महीने रेफ्यूजी कैंप में बिताए और उस दौरान स्वीडन में इमिग्रेंट होने की वजह से दोनों परिवारों को काफ़ी डिफ़िकल्टीज भी हुई। दोनों को अपने परिवार और अपने पेरेंट्स की सैक्रिफाइसेस को देख के यही लगा कि अगर उन्हें स्वीडन में सर्वाइव करना है तो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, और यही उनकी लाइफ का मंत्र बन गया। जब एलन पहली बार नमी से मिले तो उन्होंने उनके पास एक फ़ोन देखा। ये था क्यूटेक 7070 स्मार्टफोन। इसे देखकर एलन ने क्यूरियस होकर नामी से इसके बारे में काफ़ी पूछताछ की। दोनों में दोस्ती हुई और यूनिवर्सिटी में साथ अपना पहला प्रोजेक्ट ख़त्म करने के बाद उन्होंने साथ काम करने का सोचा, पर इसका मौका जल्दी नहीं मिल पाया। एलन ने ग्रेजुएशन के साथ ही द फोन हाउस कंपनी में एक सेल्समैन की जॉब करी और 2006 में अपनी पहली कंपनी खोली जिसका नाम था bidding.se, जो कि एक ट्रेडिशनल ऑक्शंस में एक लोएस्ट यूनिक बिड करने वाले को जिताती थी। पर 3 महीने में ये कंपनी एक्वायर हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने नामी के साथ mobiljakt.se शुरू की, जो कि स्वीडन में होम इंटीरियर्स का लार्जेस्ट सर्च इंजन था। पर 1 साल के अंदर ही इसके सक्सेसफुल ना होने की वजह से इस बिज़नेस को भी बंद करना पड़ा। फिर एलन बर्थस्टेप कॉर्पोरेट मीडिया पोर्टल और बेबी जॉन जैसी कंपनीज़ में 2 साल तक काम करते रहे, और क्योंकि वो अपने बॉस से खुश नहीं थे, उन्होंने एक वेबसाइट शुरू की जहां एम्प्लॉयज़ अपने कंपनी के कल्चर और अपने बॉसेस के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते थे। तब कई सारे बिजनेस ने उन्हें अपनी लिस्टिंग से हटाने के लिए कहा, पर वो स्टबन रहे क्योंकि उनको लगता था कि किसी कंपनी में काम करने से पहले हर किसी को कंपनी के कल्चर के बारे में एजुकेट करना ज़रूरी है। नामी को इसी दौरान काफ़ी सारे इंटरनेशनल कॉल्स आते थे और मोर और लेस वो उनके रिलेटिव्स के होते थे, पर क्योंकि उनके पास ये कॉन्टैक्ट सेव नहीं थे तो आधे से ज़्यादा टाइम उनको ये नहीं पता चलता था कि किसका फ़ोन आ रहा है, और ये इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इरिटेटेड थे। वहीं दूसरी तरफ एलन भी इसी चीज़ से बहुत ज़्यादा इरिटेटेड थे क्योंकि उनको उनकी जॉब की वजह से 24/7 इंटरनेशनल कॉल्स आते थे। दोनों ने अपनी ये प्रॉब्लम डिस्कस करी और फिर जन्म हुआ ट्रू कॉलर का। दोनों क्योंकि कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट्स थे, दोनों ने मिलकर ट्रू कॉलर का एप्लीकेशन कोड कर दिया और उसको लॉन्च कर दिया, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनको 10,000 इंस्टॉलेशंस मिले, जिसे प्रोडक्ट मार्केट फिट कहते हैं, उसे इंस्टेंटली हासिल किया। क्यों? क्योंकि ये एक हाउस होल्ड प्रॉब्लम थी। इसके 1 साल बाद 2011 में आउट ऑफ नोवेयर जॉर्डन और लेबनान से 40% ऑफ स्मार्टफोन्स ने ट्रू कॉलर इंस्टॉल कर लिया, और उसके भी 1 साल बाद उनको 10 मिलियन का एक्विजिशन ऑफर भी आया। अगर वो चाहते तो 5-5 मिलियन लेकर इस कंपनी को बेच सकते थे, पर दोनों ने ऐसा नहीं किया। अब इनका बिजनेस मॉडल समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोनों के दोनों कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट्स थे। दोनों ने एक कूल सा एप्लीकेशन कोड तो कर दिया, पर अब इससे पैसे कैसे कमाएं? वो बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पास गए, पर कोई भी फंड करने को राजी नहीं हुआ। और फिर एक दिन एक चमत्कार हुआ। उनको यूएस के बिलियनियर वीसी जेरी मर्डॉक का कॉल आया। जेरी एक्चुअली इनसाइड पार्टनर्स के को फाउंडर थे। उन्होंने उन दोनों को यूएस बुलाया, कंपनी के बारे में समझा, लगा कि फाउंडर्स में दम है, और इन्वेस्ट कर दिया। और इन्वेस्टमेंट मिलने के बाद उन्होंने कैश फ्लो जनरेट करने के लिए अपने रेवेन्यू मॉडल पे काम करना शुरू किया। पहला, एडवर्टाइजमेंट। अगर आप ट्रू कॉलर यूज़ करते हैं तो आपके पास कई बार बैनर एड्स आते होंगे, जो कि ऐप का एक मेजर रेवेन्यू स्ट्रीम है। ये कॉन्सेप्ट उन्होंने 2016 में इंट्रोड्यूस किया। सब्सक्रिप्शंस ट्रू कॉलर का एक बेसिक फंक्शनैलिटी है जो कि फ्री है, और उसके अलावा उसके कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेवल्स ट्रू कॉलर बेसिक, ट्रू कॉलर प्रीमियम और ट्रू कॉलर गोल्ड में अवेलेबल है। और ये शुरू हुआ 2018 में। पार्टनरशिप। डिलीवरी कंपनीज और ई-कॉमर्स कंपनीज जब एंड यूज़र से बात करना चाहते थे तो आधे से ज़्यादा स्पैम नंबर्स में डिटेक्ट होते थे, जिसकी वजह से ये कंपनीज ट्रू कॉलर को एक फ़ी देती हैं
जिससे कि इनका नंबर स्पैम में कैटेगराइज ना हो और उनका नाम जोमेटो डिलीवरी या अमेजॉन डिलीवरी में फीचर हो। 2012 तक इंडिया में ये ऐप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। इनफैक्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़र्स बनने के कारण उन्होंने इंडिया में अपना पहला ऑफिस खोला। 2013 में सिकोया इंडिया ने इस एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई किया और उनको लगा कि ये एप्लीकेशन हर एक फ़ोन में होना चाहिए। तब उनके मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेश लखानी ने उनको कॉल किया और उनसे स्टॉकहोम मिलने गए। तब शैलेश ने नामी और एलन को इंडिया बुलाया, यहाँ की मार्केट की अपॉर्चुनिटी दिखाई और उनमें $19 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। 2013 में एक और कंट्रोवर्सी हुई जहाँ पे सीरियन इलेक्ट्रॉनिक आर्मी ने ट्रू कॉलर का डेटाबेस हैक करके 450 GB का डेटा सीरियन सरकार के साथ शेयर किया और इस हैक के बारे में ट्वीट तक कर दिया। पर ट्रू कॉलर ने ये डिसमिस किया कि हैकर्स की सिस्टम में अनऑथराइज एंट्री को उन्होंने बहुत प्रोएक्टिवली रोक दिया था और उनसे किसी भी तरह का पर्सनल डिटेल नहीं लीक हुआ था। 2015 में उन्होंने अपना SMS सर्विस शुरू किया और 2017 में इसे एक कम्युनिकेशन एप्लीकेशन में एक्सटेंड करके उन्होंने लॉन्च किया ट्रू कॉलर 8, जिसमें आप मैसेजेस और फ़ोन कॉलिंग कर सकते थे। ट्रू कॉलर 8 के लॉन्च के टाइम एलन ने इंडिया के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स बताया कि कैसे ट्रू कॉलर सिर्फ एक ऐसा एप्लीकेशन नहीं है जो सिर्फ नाम और फ़ोन नंबर्स बताता है, पर किस तरह वो इंडिया के लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है। ये सुनिए। इंडिया में ट्रू कॉलर 4 बिलियन कॉल्स एवरी मंथ आइडेंटिफाई करता है, जिसमें अगर पीक टाइम हो तो 4 लाख कॉल्स पर सेकंड, जिसमें वो मंथली 800 मिलियन स्पैम कॉल्स आइडेंटिफाई करके ब्लॉक करता है। और इंटरेस्टिंग ये है कि ये सारे कॉल्स ऑन एन एवरेज 40 सेकंड्स के होते हैं और अगर इसे ईयर्स में कन्वर्ट करा जाए तो वो अपने यूजर्स का ऑलमोस्ट 1000 साल से भी ज़्यादा टॉक टाइम एवरी मंथ बचाते हैं। आज इस कंपनी के ग्लोबली 330 मिलियन यूजर्स हैं, 10 बिलियन स्पैम कॉल्स आइडेंटिफाइड हैं और 1 बिलियन ऐप इंस्टॉलेशंस हैं। ट्रू कॉलर का आज इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है। इनफैक्ट एलन खुद कहते हैं कि वी आर मोर इंडियन दैन स्वीडिश। इनफैक्ट 2021 तक हाफ ऑफ इंडियन स्मार्टफोन यूजर्स के फ़ोन में ट्रू कॉलर इंस्टॉल था और इसी साल ये कंपनी स्टॉकहोम में पब्लिक हो गई। हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दैट वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी ब्रांड या एंटरप्रेन्योर पे कोई स्टोरी कवर करें तो प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू डू सो। वील सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।